आज है 27 मई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन, दिए गए निर्देश। बिजली कनेक्शन लेने को लेकर नई खबर सामने आई है। बता दें कि सरकारी कार्यालयों को अब महज 5 रुपए में बिजली का नया कनेक्शन दिया जा रहा है। कंपनी अफसरों के अनुसार शासकीय अर्धशासकीय विभागों और निगम मंडलों को महज 5 रुपए में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए मैदानी अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। अवैध कॉलोनीज पर बड़ा फैसला, भूखंडों की रजिस्ट्री होगी शून्य, खरीदने वालों को वापस मिलेगा पैसा। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी अवैध कॉलोनीज की बाढ़ सी आ चुकी है। तमाम सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद कॉलोनीज के नाम पर अवैध रूप से प्लॉट बेचे जा रहे हैं और उनकी बाकायदा रजिस्ट्री की जा रही है। एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में यही हाल है। यहाँ लाखों लोग अवैध कॉलोनीज में रह रहे हैं, जहां सालों बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। भोपाल की 6 लेन रोड पर बनेगा 15 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर। जून में शुरू होगा काम। एमपी के भोपाल शहर में कोलार 6 लेन रोड यानी कोलार गेस्ट तिराहे से लेकर गोलजोड़ तिराहे तक करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क को नगर निगम प्रशासन ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर विकसित कर रहा है। राजधानी की सबसे पहली और बड़ी 6 लेन सड़क पर नगर निगम प्रशासन करीब 10 करोड़ रुपए की राशि से 15 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20,000 से अधिक पौधे लगाएगी। 18 मीटर चौड़ा किया हाईवे, सड़क के दोनों ओर बनाई बाउंड्री वॉल, अब सर पर दौड़ रहे वाहन। मध्य प्रदेश में यूं तो अनेक नए हाईवे डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 46 की बात ही कुछ अलग है। एनएचएआई द्वारा विशेष तौर पर डिजाइन किए गए इस हाईवे से भोपाल से नागपुर महज 4 घंटों में पहुंचा जा सकता है। रातापानी टाइगर रिजर्व के पास कॉरिडोर बनाने का काम पूरा हो जाने के बाद ये समय और भी घट चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ। बोले, ऑपरेशन सिंदूर का लोहा दुनिया ने माना। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सोमवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। मंच पर पहुंचे अतिथियों का मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्वागत किया। सरकारी अधिकारियों को करना होगा 2 साल का कोर्स, वेतन भत्ते मिलेंगे या नहीं। खजाने और खजाने से जुड़े काम की जिम्मेदारी संभालने वाले अफसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। 2 वर्षीय कोर्स के दौरान अफसरों को वेतन भत्ते तो मिलेंगे ही, लेकिन कोर्स का खर्च उन्हें स्वयं उठाना होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में वित्त सेवा के अफसरों के आवेदन बुलाए हैं। एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव, भाजपा को कड़ी टक्कर देने एआईसीसी के निर्देश पर काम शुरू। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को महत्वपूर्ण बनाने के अहमदाबाद अधिवेशन के प्रस्ताव पर काम शुरू किया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देने के साथ ही एआईसीसी ने इन्हें तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू करने के लिए कहा। भाजपा के विधायक सांसद सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल का पाठ, जून में लगेगा कैंप। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायकों और सांसदों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी विधायक सांसद और राज्यपाल सांसद मौजूद रहेंगे। इस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन पचमढ़ी में किया जाएगा। इसका उद्घाटन करने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, द्वितीय परीक्षा की तैयारी के लिए लगेंगी विशेष कक्षाएं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के असफल छात्रों के लिए काम की खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कक्षाओं के संचालन का निर्णय लिया। इसके लिए संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त प्राचार्य शासकीय स्कूल को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए गए। भोपाल खजुराहो के लिए उड़ान सेवा जल्द होगी शुरू। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें लंबी दूरी की ट्रेन या बस यात्रा से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि 31 मई से दतिया से भोपाल और खजुराहो के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इसका किराया मात्र 1,000 रुपए का होगा, जो किसी एसी ट्रेन टिकट से भी कम है।
भोपाल प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में की महिलाओं की निःशुल्क जांच। भोपाल में एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में 1324 गर्भवती महिलाओं की जांच कर हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित किया गया। गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में शिविर आयोजित हुए। अभियान के तहत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के चिकित्सकों के द्वारा माह में 2 बार शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में आकर निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। भोपाल के थानों में जब्त वाहनों की नीलामी, लाखों में बिकी गाड़ियां। भोपाल के थानों में लंबे समय से खड़े जब्त वाहनों को नीलाम किया गया। थाने में 25 पुलिस एक्ट की दी हुई प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर जब्त वाहनों की हुई नीलामी, जिससे राज्य शासन को करीबन 17 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। नीलामी की यह कार्रवाई थाना कोतवाली के वाहनों की गई। इस नीलामी में करीब 100 लोग भाग लेने पहुंचे। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, आज से शुरू होगी डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया, 5 जून अंतिम तिथि। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। ऐसे स्टूडेंट्स जो डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे जान लें कि इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जबलपुर स्टेशन पर सुधार कार्य के दौरान इटारसी कटनी मेमू निरस्त। रेलवे प्रशासन के द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में पमरे के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आज से 30 मई 2025 तक सुधार कार्य के दौरान 4 दिनों तक 3 घंटों का रेलवे ब्लॉक लेने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ टर्मिनेट होने वाली इटारसी कटनी इटारसी मेमू ट्रेन को निरस्त किया गया। एमपी के सबसे बड़े अस्पताल में मीडिया बैन, लापरवाही छुपाने की कोशिश। एमपी के इंदौर में स्थित एमवाई अस्पताल में वहीं के स्टाफ के द्वारा किराए के कर्मचारियों से कैजुअल्टी में काम कराने के खुलासे के बाद प्रबंधन मनमानी को दबाने में जुट गया है। आए दिन अस्पताल की लापरवाही उजागर होने से किरकिरी ना हो, इसलिए एमवाईएच अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने मीडिया का अस्पताल में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। नीट पर एनटीए ने कहा, परीक्षार्थियों ने न्यूनतम प्रश्न हल किए, किसी की परीक्षा नहीं छूटी। राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पुनः अपना पक्ष रखा। एनटीए की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में कहा गया कि वर्षा से परीक्षा के दौरान कुछ अव्यवस्था हुई थी, लेकिन इसकी वजह से किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा नहीं छूटी। परीक्षार्थियों ने न्यूनतम 120 प्रश्न हल किए। इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में रिजवाइंडर देकर नीट यूजी दोबारा कराने की मांग दोहराते हुए कहा कि चूंकि एनटीए स्वीकार कर रहा है कि परीक्षा वाले दिन वर्षा से अव्यवस्थाएं हुई थीं, इसलिए पूरी परीक्षा दोबारा कराना ही परीक्षार्थियों के हित में होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज बोले, विकसित भारत बनाने के लिए भारत के प्रत्येक गांव को विकसित करना होगा। पांव पांव वाले भैया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ विकसित संकल्प पदयात्रा पर निकले। इसकी शुरुआत बुधनी विधानसभा के लाड़कुई गांव से हुई। पहले दिन पदयात्रा लाड़कुई से शुरू होकर छिदगांव मौजी तक पहुंची। इस पदयात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान पत्नी साधना सिंह, पुत्र कार्तिकेय चौहान व पुत्र वधू अमानत चौहान के साथ शामिल हुए। हाईकोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर छिड़ा विवाद, छावनी में तब्दील हुआ बॉर्डर, 800 पुलिसकर्मी तैनात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का मुद्दा ज्वलंत होता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन और भीमसेना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार को प्रशासन ने भीम आर्मी को सभा और फूलबाग में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं दी। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 4 एकड़ में फैली कॉलोनी को तोड़ा, कई और मकान भी टूटेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुंची थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल शहर के निपानिया क्षेत्र में नगर निगम ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत कार्रवाई की, जहां कॉलोनी में बनाई गई सड़क को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। चक्रवातीय परिसंचरण ने बदला मौसम, एमपी के कई जिलों में जोरदार बारिश, 3 दिनों तक आंधी पानी का अलर्ट। मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है। ये बात एक बार फिर से तब साबित हुई जब एमपी में नौतपा में सावन का सा नजारा दिखाई दिया। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। अनेक प्रमुख शहर पानी से तरबतर हो गए। राजधानी भोपाल में भी मौसम के तेवर तेजी से बदलते रहे। कभी तेज धूप निकली तो कभी सूरज घने बादलों से ढक गया।
पीएम मोदी से मिले सीएम, महिला सम्मेलन में शामिल होने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले महिला सम्मेलन में आने का न्योता दिया। सीएम ने प्रधानमंत्री को न्याय और सुशासन के देवी अहिल्याबाई होलकर के जयंती वर्ष के अवसर पर होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। कोरोना वायरस के हजारों वेरिएंट, लेकिन सिर्फ 7 ही इंसानों के लिए हैं ज्यादा खतरनाक। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कोरोना परिवार के ओमिक्रॉन वायरस के JN.1 वेरिएंट का संक्रमण बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी पहचान 1 साल पहले भी हो चुकी है। इससे अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉमन सर्दी जुकाम की तरह या उससे भी कमजोर हो गया है। JN.1 वो वेरिएंट का उपयोग कोविड-19 वैक्सीन के फॉर्मुलेशन में किया गया है। काशी के बाद उज्जैन बन रहा देश का सबसे बड़ा लावारिस लाशों का शहर, वजह कर देगी हैरान। काशी के बाद उज्जैन देश का सबसे बड़ा लावारिस लाशों का शहर बनता जा रहा है। बड़ी बात है, इनमें भिखारी सबसे ज्यादा हैं। इसके पीछे इंदौर को बड़ा कारण माना जा रहा है। उज्जैन नगर निगम का आरोप है कि इंदौर ने भिक्षुक मुक्त होने के लिए शहर के भिखारियों को उज्जैन में छोड़ दिया है। सोने के सूक्ष्म कणों से तैयार किया माइक्रो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया जनित रोगों को खत्म करने में कारगर। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर KB जोशी ने सोने के सूक्ष्मतम कणों पर शोध किया है। इस शोध को एशिया और यूरोप के साइंस जर्नल में काफी सराहा गया। प्रोफेसर जोशी ने सोने के सूक्ष्मतम कणों को लेकर माइक्रो स्ट्रक्चर तैयार किया। उनका कहना है कि इस माइक्रो स्ट्रक्चर की मदद से रोगों को खत्म करने का काम आसानी से किया जा सकता है। जल्द आने वाली है अगली किस्त, फिर मिलेंगे 2-2 हजार। किसान फटाफट पूरा कर लें ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अब तक KYC भूलेखों का सत्यापन, बैंक खाता, आधार से लिंक का कार्य पूर्ण नहीं किया तो फटाफट कर लें, अन्यथा अगली किस्त की राशि से वंचित हो सकते हैं। लाभार्थियों के लिए NPCI DBT ऑप्शन ऑन का भी जरूरी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।